मम्मा मम्मा प्लीज चीज ले आइएगा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। मैं जीत गई। मेरे पास एक और भी है। हाउ सिली। मैं केक की बात नहीं कर रही हूँ, बुआ बनने की बात कर रही हूँ। बुआ? सारी माँ बनने वाली है ना, मैं बुआ बनने वाली हूँ। रचना दीदी और मैं सबसे पहले बुआ बनेंगे। तुम बैठी रह गई। अच्छा दादी बनने वाली है। सीख अपनी सहेलियों से कुछ सीख। अरे तू तो मेरी नाक कटवाएगी। इस मामले में भी मैं पीछे रह गई हूँ। आप भी इन दोनों की तरह कंपटीशन कर रही हैं, वो भी इस मामले में। अरे कंपटीशन रही का, मैं तो हार गई हूँ। नीलम भाभी को पता चलेगा कितना हंसेगी मुझ पे। क्या? नीलम चाची भी इसमें शामिल है? लेकिन मामा यू डोंट वरी, जब मैं माँ बनूंगी ना तो आई एम श्योर मुझे जुड़वा बच्चे होंगे। इस तरह सारी कंपटीशन आप जीत लेंगे। क्यों? अरे जब होंगे तब होंगे। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसमें भी तू पीछे रह गई। चल चल, मुझे श्रुति भाभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। चल चला। श्रुति भी कितनी बड़ी धोखेबाज है। उसने मुझसे कहा तक नहीं कि वो माँ बनने वाली है। जब खुशी को ये बात पता चलेगी ना, खुशी से पागल हो जाएगी। मामा मैं अभी आई। हाँ हाँ ठीक है। मुझे रक्षा को कॉन्ग्रेचुलेट करना ही पड़ेगा। नहीं मामा, योगेश के रिश्तेदार भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। खुशी खुशी, क्या हुआ? अरे वो श्रुति की हिम्मत तो देखो, वो एक नंबर की धोखेबाज है। क्यों? क्या किया श्रुति ने? अरे ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। मेरा जी करता है कि मैं उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा करूं। अब कुछ बताएगी भी क्या? ऐसे हमें टेंशन देगी। अरे जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। आज तक श्रुति ने जिंदगी में कोई भी काम ठीक किया है क्या? खुशी मैं तो तुम्हें पहले कही, तुम्हारी ये दोस्त है ना, एक दिन अपना सही रंग जरूर बताएगी। चाची जी आप है ना बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा तो फिर तुम मुझे सही तरीके से समझा दो। एक्चुअली बात ये है कि श्रुति भी ना खुशी की तरह हो गई है। ओहो, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का ये मतलब है कि श्रुति भी खुशी की तरह माँ बनने वाली है। Really? अरे हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक झटके में डबल मासी बनने वाली हूँ। अरे चली, मासी नहीं चाची। एक ही बात है, मासी हो या चाची। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि श्रुति माँ बनने वाली है और मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों बच्चों से कहूंगी कि वो मुझे दीदी कह के बुलाए, है ना चाची जी? और मैंने बाहर चलते हैं। हाँ बाय बाय चल। निहारिका फिक्र मत कर बेटा, तेरे लिए भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ अरे भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो उन्हें लेकर आ जाओ। हाँ मैं रक्षा को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ ओके। रक्षा, अरे रक्षा, बलवंत का फोन था, उसका चचेरे भाई गुड़गांव से आ गया है। वो उनके बेटे को लेकर दीपिका को देखने कल ही आ रहा है। मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई और तुम मुंह लटकाए खड़ी हो? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी, क्या इस वक्त जब निहारिका ससुराल छोड़ के मैके यहाँ बैठी है, क्या ऐसे में दीपिका के रिश्ते की बात चलाना ठीक होगा? क्यों नहीं? निहारिका के मायके आ जाने से हम दीपिका का रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन थोड़ा वक्त तो गुजर जाने दीजिए। एक तो पहले से ही हमारे घर में खुशियों का माहौल है। श्रुति माँ बनने वाली है, वो तो ऊपर वाले की देन है। फिर भी इस वक्त दीपिका के रिश्ते की बात चलाना कुछ अजीब सा लगता है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए आप लड़की वालों को टाल दो। लेकिन अभी अभी मैंने न्योता दिया है और अभी मना करूंगा तो अकलमंदी का काम होगा क्या? आप समझते क्यों नहीं है? ऐसे में उन लोगों से मिलना भी कोई अकलमंदी का काम नहीं होगा। जब घर के एक हिस्से में आग लगी हो तो दूसरे हिस्से में घी के दिए जलाए नहीं बैठा जाता। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं कुछ करता हूं।
जब एक रिश्ता टूट रहा हो तो दूसरा रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ वो 5 o'clock, हाँ मीटिंग है ना, 5 o'clock वाली मीटिंग, 5 o'clock वाली मीटिंग कंफर्म है। बात सुना। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमें कर्टन्स आज ही चाहिए। एक सेकंड। नहीं, अगर आज नहीं मिल सकते तो कभी नहीं चाहिए। हाँ हाँ पापा, मैं लेट आऊंगी ना ऑफिस में। मैं ऑफिस में लेट आऊंगी आज। चलेगा ना? चलेगा। हाँ मैं आ जाऊंगी, बट थोड़ा लेट। नो प्रॉब्लम ना। खुशी बात। ये कर्टन्स वाले भी अजीब होते हैं, कोई भी काम टाइम पर नहीं करते हैं। हम मम्मा से कह देंगे कि इसके बारे में कुछ कर लें। भाभी मैं देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ 1 मिनट होल्ड ऑन कीजिए। अरे शेर सिंह, प्लीज सैंडविच बना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बोलिए। पता नहीं अब ये सब कर्टन्स। 1 मिनट। मैं तुम दोनों से कब से कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैडम, हम लोग जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहती हो। क्या? यही कि तुम माँ बनने वाली हो, है ना? हाँ, तुम दोनों को मालूम है? हम दोनों को ये बात मालूम थी, लेकिन तुमने हमें ये बात सबसे पहले नहीं बताई, इसलिए हम तुमसे नाराज हैं। और इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ बाबा, जो सजा दोगे मंजूर है। अब माफ भी कर दो। अच्छा वो माफ किया। अगर तुम माफी नहीं भी मांगती तो भी हम तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि आज खुशी बहुत खुश है। हेलो, हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था कि इसको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। और तुम? संजना, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी किसी अपने के साथ बांटने को दिल करता है, और जब कोई अपना पास है तो कैसा महसूस होता है ये हम जानते हैं। खुशी, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे बिहेवियर की वजह से तेरी प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी खुशी अधूरी रह गई। मुझे माफ कर दे। नो प्रॉब्लम, अब हम सारी कड़वी बातों को भूल जाते हैं। क्यों ना हम ये खुशखबरी अभी एक दूसरे को दें? ओके? ओके। हैप्पी प्रेगनेंसी मम्मा। सेम टू यू। 1 मिनट, दिस इज नॉट फेयर। तुम दोनों मुझे गले नहीं लगाओगे? वो जब तू प्रेग्नेंट होगी। क्या? भाभी, बैठ। निहारिका कहाँ है? बाहर लॉन में। अरे अकेली क्या कर रही है? मैं लेकर आती हूँ। नहीं, उसे कुछ देर अकेले रहने दे। जिंदगी के जिस दौर से वो गुजर रही है, उसके लिए उसे अकेले ही बनना होगा। हाँ मुझे पता चला, योगेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भाभी, शक्ल से कैसे भोला भाला लगता था, है ना? वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भाभी। वैसे मुझे पता नहीं, वैसे एक्चुअली हुआ क्या? शीतल, बात को खुरेदने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। हाँ भाभी, हम तो कठपुतलियां हैं। वो नचाता है, हम नाचते हैं। बिल्कुल, जैसा वक्त ऊपर वाला दिखाता है उसे तो झेलना ही पड़ता है। वैसे भाभी, इस घर के लोगों को किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। निहारिका बेटी का हाल बेहाल है, और हमारी बहुएं खुशियां मना रही है बाहर। ना शर्म ना लिहाज किसी का। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे प्रेग्नेंट होके उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। दुनिया भर में बस यही 2 हैं जो मां बनने वाली हैं। ऐसे लग रहा है हमें। शीतल, पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जाहिर है अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर तो करेंगे। आप कुछ भी कहिए भाभी, ये ठीक नहीं है। अरे यहाँ मातम मनाया जा रहा है और रक्षा के यहाँ खुशियों की जोत पे जोत जलाई जा रही है। भाभी, सुना है दीपिका का रिश्ता आया है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, रक्षा आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपके साथ। आपका दुख दर्द बांटेंगे। हाँ। अरे हैरी भाभी, मैं देखता हूँ। अरे नमस्ते भैया, आइए आइए, मैं उड़े मैम साहब को बुलाता हूँ। आइए। योगेश भैया, नमस्ते। बैठिए ना। खुशी, निहारिका का है। वो क्यों?
बैठ के बात करते हैं। निहारिका हमें सब कुछ बता चुकी है। पिछली बार तो खुशी की बेवकूफी की वजह से वो तुम्हारे पास वापस चली गई थी, लेकिन इस बार तुम मुझसे बात कर रहे हो। बस बात हो गया, बहुत जुल्म सहली मेरी बेटी ने। पापा मैंने निहारिका के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, वो गलत समझ रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं जानती थी तुम मुकर जाओगे। निहारिका मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रहा हूँ। सच ये है कि तुम अभी भी उस लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं फौरन यहाँ चली आई, वरना अब तक तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा मन बहलाते रहते। निहारिका तुम गलत समझ रही। आंखों देखी बात कभी गलत नहीं होती योगेश। मामा प्लीज, ये मेरा और निहारिका का मामला है और इसे हमें ही सुलझाने दीजिए। ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा मामला भी है। ये मेरा घर है, ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी तुमसे बात तक करानी चाहती है, समझे? मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं पापा, मामा ठीक है। मुझे ऐसे हालात में यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी इतने लोगों के सामने मैं निहारिका से बात नहीं कर सकता। निहारिका, अगर हो सके तो कल तुम ग्रीन पार्क में आ जाओ और मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लेना। इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। आंख के आंसू पूछने से दिल में छिपा दर्द और मन की उदासी भी पूछ जाती है क्या? हम जानते हैं कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है। दीदी, हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने आपके मामले में दखल दी तो हमें बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी, बड़ों की नाराजगी सहनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि श्रुति ने कहा है, अपनों की जिंदगी संवारने के लिए जितनी भी कीमत दी जाए उतनी कम होती है। आप हमें नहीं बताएंगे कि क्या हुआ? मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, तब मैंने देखा कि बासु की बिल्डिंग से योगेश अपनी असिस्टेंट रूपाली के साथ बाहर निकल रहा था। फिर वो उसे गाड़ी पे बिठाकर कहीं ले गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं बिल्डिंग के अंदर चली गई। पता है मैंने क्या देखा? नेम प्लेट पे रूपाली गोयल का नाम था। रूपाली उसी बिल्डिंग में रहती है। अब तुम ही बताओ खुशी, योगेश ऑफिस के वक्त रूपाली के घर में क्या कर रहा था? शक तो मुझे उसी दिन से होने लगा जब रात रात को उस लड़की के फोन आने लगे और योगेश उसे कमरे से बाहर जाके बातें करता था। अगर तुमसे दिए हुए प्रॉमिस की वजह से मैं उस पर शक करने के लिए अपने आप से लड़ती रही, अपने आप को कोसती रही। और योगेश लगातार मुझे बेवकूफ बनाता रहा। क्या अब भी तो मुझे उसके पास वापस जाने के लिए कहोगे? अरे आप आ गए? नहीं नहीं, रहने दो, इसे मैं रख लूंगा। क्यों? सॉरी श्रुति, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल रास्ते में मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसी की वजह से थोड़ी देर। कोई बात नहीं। कल से ना मैं एकदम वक्त पे घर आएगा। क्यों? इस वक्त तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे तो मौजूद होना चाहिए। और जानती हो, मैंने कुछ किताबें भी ऑर्डर कर दी हैं। किताबें? किस लिए?
सीखने के लिए उन किताबों से आप सब कुछ सीख सकते हैं। पर सीखना क्या है? यही कि एक न्यूबॉर्न बेबी के पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो तो आप इतनी देर से ये बात कर रहे हैं। हाँ, तुम क्या समझी? आप इस बात को इतना जल्दी सीरियसली ले रहे हैं? बिल्कुल। आप बनना कोई मजाक है क्या? तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। क्यों? अरे बहुत कुछ करना है, सब प्लान करना होगा। मैंने आज ही एक अलग सेविंग अकाउंट खोला अपने होने वाले बच्चे के लिए। अच्छे स्कूल में एडमिशन, बाप रे, स्कूल में एडमिशन तो अरे तुम हंस रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, आप कभी कुछ गलत नहीं कह सकते। क्या देख रही हो? यही कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं और एक बहुत अच्छे पिता भी साबित होंगे, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। बताओ। ये कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं, तो उसके बाद आप एक अच्छे पिता भी साबित होंगे। उसके बाद यही कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।